संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कह रहे साहिब ऐसी भक्ति करो घटमाई छोड़ कपट चतुराई, सेवा बंदगी और आधीनी सहज मिले गुरु भाई। अब बता रहे हैं सेवा में दाखला ले लेगा भगत जी, परमार्थी कर्म करूंगा, भंडारे में सेवा करूंगा, आश्रम में सेवा करूंगा जी, पानी पिलाऊंगा, मैट बिछाऊंगा, झाड़ू लगाऊंगा, ये सारे सेवा कार्य हैं। जैसे जैसे सेवा करेंगे अहंकार टूटता रहेगा। जो घमंड है हमारे अंदर ऊंचे पने का वो टूटता रहेगा, सफाई होती रहेगी अंदर। कह रहे साहिब कहें कबीर सुनो भाई साधो सतगुरु यूं समझाई। सतगुरु क्या समझा रहा है? बड़ी बात आ रही है। यह दुनिया दिन चार दहाड़े रहो अलख लौलाई। इस दुनिया में जाओगे ना, भीड़ में डीजे बज रहा है, शादी हो रही है, नाचना गाना हो रहा है, मौज हो रही है। एक रिश्तेदार आ गया, बंदूक साथ में है, थोड़ी गोटी सूटी लगा रखी है, दिल खुल गया, चला दिया वो पटाखा, हाथ हिल गया और छर्रा लग गया, किसी बच्चे के घायल हो गया, डीजे बंद हो गया। खुशी गमी में बदलने लग रही है। रोक दो सारा, बच्चे को उठाओ, जल्दी चलो। अब ऐसे जा रहे हैं उस घुड़सड़ी पे जैसे खुशी खत्म। नाचते नाचते खुशी मनाते मनाते गम बीच में। ये हर रोज देखते हैं, आता है। ये दुनिया दिन चार दहाड़े, वो दहाड़ तो रहे थे सारे, उनके रंग मरने रंग के भक्ति के रंग में रंग जाओ। रहो अलख लो लाई। लख मैंने देखना जो दिखता है, अलख मैंने जो नहीं दिखता वो से लो लगा लो। कहाँ है वो भी अंदर से ही जाएगा सारा सिस्टम।
भीतर रहा सो बाहर देखे, दूजा दृष्टि नहीं आवे। कहीं कबीर अविनाशी हंसा आवागमन न सावे। बहुत बड़ा फैसला दे दिया साहिब ने, जो भीतर देखता है उसी को बाहर देख ले, और जो बाहर देखता है वही भीतर हो। तो कहीं कबीर या विनाशी हंसा वह आत्मा आवागमन न सावे, आवागमन नष्ट हो जाएगी उसकी। साहिब की वाणी है ये, बहुत ऊंची है। देखो भाई, दुख तो आते हैं। अगर तुम सोचोगे हम सत्संगी बन गए, हम परमार्थी कर्म भी करते हैं, पहले सोच लो। बैंक में 2 खाते हैं हमारे, एक सेविंग खाता है, बचत खाता है, उसमें 2 लाख जमा हमारे। हमने लोन ले रखा 10 लाख का, ट्रैक्टर लिया था हमने, ट्रॉली ली थी साथ में। वो कर्ज खाता है, एक जमा खाता है। जमा थोड़ा है, मौज सी होती रही, वो 2 लाख खा गए 1 साल में। अब हो गया कर्जा खाता शुरू हो गया है, वो किस्तें आ रही हैं, अब भर नहीं पा रहे हैं, अब दुख हो रहा है। फिर किसने किया ये दुख, किसने किया सुख? हमने ही अपने कर्मों का जमा खाता और कर्जा खाता बना रखा है। वह कर्ज खाता बाद मारा है। किस पर दोष लगाएंगे? हमारे ही किए कर्मों के फल आ रहे हैं। इतना करेगा साहिब, सुनना है सुन लो ध्यान से, किस्तों में कर देगा, एकदम पहाड़ नहीं तोड़ेगा। उस पाप कर्म का फल बहुत दुखदाई था, हल्का करके दे रहा है, थोड़ा थोड़ा दे रहा है। छोटी सी बीमारी दे दी, थोड़ा सा घाटा दे दिया, थोड़ा थोड़ा करके दे रहा है। अगर सारा दे देना मर जाए वो आदमी, परिवार खत्म हो जाए वो। थोड़ा थोड़ा करके दे रहा है, फिर चुकता कर देगा। फिर सदा नहीं रहना वो दिन। सुन लो ध्यान से, एक दृष्टांत ले लो। पिंड में एक साधु के पास एक व्यक्ति गया, साधु से बोला, जी मैं तो सुखी नहीं रह सकता, थोड़ा दुख आ गया, फिर भविष्य में फिर दुख आएगा, फिर दुख आएगा। जी मेरा तो वर्तमान भी खराब रहता है, चिंताओं से ग्रस्त रहता हूं, कोई उपाय बताओ साधु जी। साधु जी बोले, भाई एक कहानी सुन ले, उसमें उपाय बताएंगे तेरे को। साधु जी एक कहानी सुनाता, सुन ले भाई। एक बार एक राजा होता है, एक जादूगर होता है। जादूगर अपने जादू से सारे शहर को मंत्रमुग्ध कर रहा है, मशहूर हो जाता है वो जादूगर। हंसता है, खेलता है, खूब मौज करता है। वजीर को बोला राजा, कहता जादूगर तो बहुत मशहूर हो गया भाई, एक बार दरबार में ले आओ, हम भी देखेंगे क्या दिखाता है। न्योता आया। अब जादूगर तो बड़ा खुश हुआ, खूब इनाम मिलेगा राजा के पास तो। अब चला गया वो। राजा बोला, भाई आप तो जादूगर हो, जादू दिखाओ। अब वो सोचता है जादूगर, सारे जादू तो पुराने पड़ गए, कोई नया जादू दिखाऊं, मन में सोच लेता है। जादू से राजा की पगड़ी गुम कर देता है। अब पगड़ी तो भाई अपमान हो गया राजा का। अब राजा तो राजा होता है। राजा बोला, पकड़ लो इसको, जेल में डाल दो, 7 दिन के बाद फांसी देंगे इसको, इसने अपमान किया मेरा। उसकी तरफ देखा, जादूगर की तरफ। जादूगर बिल्कुल पीड़ित नहीं था ना दुखी था। कहता, ठीक है राजा जी, जो आपकी मर्जी, मैं तो खेल दिखाने आया था, इस खेल को भी आप सच्चा मान बैठे तो मैं क्या करूं। चलो जी डाल दो जेल में। जेल में डाल दिया। उसकी पत्नी आती है उसको मिलने कि आपकी तो फांसी होगी, आपको दुख नहीं हो रहा? कहता नहीं। क्यों? अभी 6 दिन बाकी हैं,
सोच लेंगे 7वें दिन जो होना है। तू क्यों रो रही है? किस्मत में रोना लिख दिया मेरे तो। किसने लिख दिया? ये विधाता नहीं है, भगवान नहीं है राजा, ये यहां का है। मैं उस राजा को भी याद करता हूं जो राजाओं का राजा है, परमात्मा। मैं उस पर विश्वास करता हूं। अगर मैंने कोई दोष नहीं किया है, अपराध नहीं किया है, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं खुश हूं, मैं दुखी नहीं हूं। 5 दिन रह गए, 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए। जब 2 दिन रह गए, वो बोली मैं नहीं आऊंगी, मैं देख नहीं सकूंगी उस दिन को। घर चली गई। 7वां दिन आ गया, फांसी तोड़ने वाला। तो राजे के दिमाग में, राजा सोचा, राजा ने एक बार देखिए तो कितनी पीड़ा में होगा वो जादूगर। घोड़े पे गया राजा। राजा को देख के रोने लग गया वो। राजा बोला, आज मौत को सामने देखकर रो रहा है। जिस दिन जादू दिखाया था मेरे पास, खूब हंस रहा था। डर गया मौत से। हाथ जोड़ के बोला जादूगर, जी मौत से नहीं डरा हूं मैं। फिर रोता क्यों है? मैं यूं रो रहा हूं, मैंने 2 वर्ष में उड़ने वाला घोड़ा बनाना था एक। अब उस युक्ति को कोई जानता नहीं इस देश में। तो वो युक्ति उड़ने वाला घोड़ा बनाने की मेरी मौत के साथ खत्म हो जाएगी। राजा ने सोचा, भाई उड़ने वाला घोड़ा जबरदस्त आदमी है। तो कहता, बता कब तक बना देगा? 2 साल में बना दूंगा जी। छोड़ दो, आजाद कर दो। 2 साल में बना देगा पक्का? हाँ जी पक्का। और 2 साल की सुन के घर चल पड़ा। घर जब गया, घरवाली ने देखा, ये तो वही आदमी आ रहा है। वही हो आप? कहता वही तो हूं। आप कैसे बचे? कहता 2 साल मिल गए। मिठाई हाथ में उठा रहा डिब्बा, खाओ बच्चों, मौज मनाओ। कैसे आदमी हो आप? 2 साल किसने बोलते हैं फिर मौत आएगी। बुद्धू ना बन। वो बैठा उपरला, राजाओं का राजा, जिसने आज निकाला है कल भी निकालेगा। मौज मनाओ। मौज से खुशी खुशी वो जादूगर खुशी मना रहा है। घरवाली याद दिला रही है, 2 साल में 1 साल तो गया, रहने दे, उस पर विश्वास है मेरा। आज का जो वर्तमान है इसको तो जी ले, खुशी मना ले। ठीक 1 वर्ष 2 महीने के बाद वो राजा मर गया। डिब्बा मिठाई का उठाए जावे घर पे, खाओ सारी मिठाई। कहता आज क्या हुआ? कहता बोली उम्र कैद खत्म होगी मेरी, तो फांसी भी खत्म है। हुआ क्या? वो राजा ही मर गया। बोलो, सदा दुख नहीं रहता, सदा सुख नहीं रहता। अपने भविष्य के भय को याद कर करके और वर्तमान को भी बिगाड़ लिया। हमने वर्तमान को दुखों से भर लिया। तो बोला, साधु, हे व्यक्ति, अभी तेरे पे दुख नहीं आया जी, आएगा। फिर आएगा तब आएगा। आज को क्यों खराब कर रहा है? आज को तो अच्छे से बिता ले। दुख सदा नहीं रहेगा। रात आई है तो दिन भी आएगा। संत ब्रह्मानंद जी महाराज की श्री वाणी आ रही है। पुष्कर्म हुए हैं, बहुत अच्छे संत हुए हैं। भजन के माध्यम से है। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे, अनहद की धुन प्यारी साधो,
पद में लगा कर कर से मूंद कान की बारी रे। आसन पद में लगा कर कर से मूंद कान की बारी रे। जीनी धुन में सूरत लगाओ, जीनी धुन में सूरत लगाओ। होत नाद झनकारी रे। होत नाद झनकारी साधो, होत नाद झनकारी रे। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। पहले पहले रल मिल बाजे, पीछे न्यारी न्यारी रे। पहले पहले रल मिल बाजे, पीछे न्यारी न्यारी रे। घंटा शंख बंसरी वीणा, घंटा शंख बंसरी वीणा। ताल मृदंग नगारी रे। ताल मृदंग नगारी साधो, ताल मृदंग नगारी रे। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। दिन दिन सुनत नाद जब विकस, काया कंपत सारी रे। दिन दिन सुनत नाद जब विकस, काया कंपत सारी रे। अमृत बूंद झरे मुख माही, अमृत बूंद झरे मुख माही। योगी जन सुखकारी रे। योगी जन सुखकारी साधो, योगी जन सुखकारी रे। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। तन की सुध जब बिसर जात है, घट में होए उजारी रे। तन की सुध जब बिसर जात है, घट में होए उजारी रे। ब्रह्मानंद लीन मन होवे, ब्रह्मानंद लीन मन होवे। समझो बात हमारी रे। समझो बात हमारी साधो, समझो बात हमारी रे। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। श्रीवाणी आई है संत ब्रह्मानंद जी महाराज की। अष्टांग योग के ऊंचे संत हुए हैं। अनहद नाद होता है, ध्वनात्मक शब्द होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। इस संसार में दो ही चीजें हैं, लाइट एंड साउंड। आधारभूत शक्तियां हैं इस जगत में। पूरे ब्रह्मांड में दोनों शक्तियां पहले से भरी हुई हैं, प्रकाश और आवाज।
जो भी शक्ति है, मनुष्य ने हैंड ग्रेनेड बनाया, बम बनाए, फोड़ दिए, चिंगारी, अग्नि निकली, आवाज भी आई। बादलों में, बारिश के मौसम में बिजली तड़ित चमकती है, बहुत तथा प्रकाश सफेद जमीन पे आता है उसका, चमकते ही आवाज भी आती है। कई बार तो इतनी कान फोड़ आवाज होती है ज्यादा, अगर अकेला हो ना, कहीं खेत में कहीं आदमी अकेला हो तो डर लगता है उसको, क्योंकि सुन रखा है ये पड़ भी जाती किसी पे, वो खतरा पड़ने का है, फूंक देती है। क्या उसमें शक्ति? हमारे घरों में बिजली आ रखी है, जब भी दो तार टकराते हैं ना, चिंगारी फटती है, पटाखा बजता है। इस संसार की जान है ये प्रकाश और आवाज, ये धुन है। वो संगीत में धुन बजती है, कानों को प्रिय लगती है। बंसरी, आहा कितनी मीठी। जब कोयल बोलती है ना, क्या वो धुन है? मीठी वाणी कोयल जैसी कानों को भाती है। क्यों? ये हमें जरूरत है धुन की। हम आशिक हैं संगीत के, नहीं पता हो तो। भिन्न भिन्न हैं, कोई ढोलक को पसंद करता है, कोई मुरली को, कोई बंसरी को, कोई वीणा को, कोई ताल मृदंग नगारी को करते हैं। सरप बीन को पसंद करता है, बीन के लहरे पे नाचने लगता है सरप। मृग कस्तूरी वाला बंसरी को पसंद करता है, बंसरी की धुन पे आशिक होता है वो। क्या है ये? ये धुनात्मक शब्द अंदर हो रहा है। इसमें शक्ति है। सार वस्तु सुननी है, आंखों में प्रकाश है हमारे, कानों में शब्द है, धुन है। शब्द दो तरह से काम करेगा, जबान से बोलेगा, कान में घुसेगा। क्या? ये आवाज। अगर बोलती बंद कर लें, कान बंद कर लें तो आवाज गई। देख लो, सार वस्तु है ये, आंख, कान और मुखड़ा। क्यों? कौन है ये? ये 7 द्वीप हमारे, द्वीप है सातों। सातों द्वीप बैठे, 2 आंख, 2 कान, 6 नासिका छिद्र, 2 मुखड़ा, 7। ये सातों की शक्ति ये द्वीप है। यही तो जानकारी दे रहे हैं हमें, संसार से जोड़ रहे हैं। इनके अंदर बैठी है धुन। आगे तो भाई सारी विधि छुपी हुई है इसमें। विधि तो पूछनी पड़ती है। बाहर के पट देकर अंदर के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। बहन मीराबाई जी की श्रीवाणी में आया हुआ है, बाहर के पट बंद कर ले और अंदर के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। बाहर के पट के आंखें बाहर हैं, इनको बंद करो, नेत्र तीसरा भीतर है, वहां ले जाओ, पिया मिलेंगे, वहां मिलेंगे। फिर अंदर मिलना है, फिर अंदर ही तो मिलने का कार्य है। देखो भाई, जिनको मिला हुआ है वो साधना करो। वाणी में खुला लिखा है, पहले पहले रल मिल बाजे, पीछे न्यारी न्यारी रे। घंटा शंख बंसरी वीणा ताल मृदंग नगारी रे। दिन दिन सुनत नाद जब विक्षय, काया कंपत सारी सारी काया कांपती है। ये कैसे? अगर कोई बड़ा डीजे का वो हो ना, बड़ा ढोलों को बहुत बड़े बड़े होते थे, अगर थाप मार देना, साइड में आदमी नहीं खड़ा है, कांपता है वो। इतनी कंसंट्रेशन उसके भीतर। फिर वो भी हमारे अंदर ऐसा ही है, चारपाई कांपती है पूरी, साधक बैठा होता उस पर पूरी कांपने लगती है वो।
है, अंदर है, इसी में खेचरी मुद्रा है। दिन दिन सुनत नाद विकस काया कंपत सारी रे, अमृत बूंद झरे मुख माही, योगी जन सुखकारी रे। खेचरी मुद्रा तालू पे लगती है हमारी, शक्ति वहीं से आती है। अमृत पान क्रिया कह रखा है इसको। जब योगी लगाता है साधना में, ऊपर जाता है, वो चढ़ा के बैठ जाता है। तन की सुध जब बिसर जात है, घट में होए उजारी रे। जब अपने तन की सुध बुध हम खत्म कर देंगे, प्रकाश ब्रह्म ज्योति प्रकट होकर सामने खड़ी हो जाएगी, मौज हो जाएगी। साधना करते करते मौज होने लगेगी। ब्रह्मानंद लीन मन होवे, मगन हो जाएगा उसमें। समझो बात हमारी रे, खोल के कह दिया है। इसमें बहुत शक्ति है भाई। देखो भाई, करने से मिलेगा। 3 घंटे की साधना है ये। 3 घंटे करके देखोगे ना, पक्का मिलेगा। संत झूठ नहीं बोलते कभी भी, इन्होंने कर रखा है, हमने भी कर रखा है। ये पूरी वाणी लागू हमने करके प्रयोग करके देखी हुई है, होता है। कोई करके देख लो। लेकिन बिना किए देखो भाई नहीं मिलता। न जगत का मिलता बिना किए, न अगत का मिलता। बिना किए मांग करोगे तो फिर गलत है। करनी करके ले लो, फिर मिलेगा। सहज योग क्यों है? घर में ही कर लो। किसान है, खेत में जाओ, ट्यूबवेल है, आराम से बैठो, एकांत पकड़ो, अच्छी तरह बैठो। पार्क में जाओ, चद्दर ओढ़ो, पतला सा कपड़ा डालो और बैठ जाओ समाधिष्ट होके, पक्का मिलेगी भाई। फिर ये धन है ना, ये साथ जाएगा, ये अपना है। वहां पर कठिन मंत्र नहीं बोलने, कठिन भाषा की पाठ नहीं करने हमने किसी पुस्तक के, छूना भी नहीं किसी शास्त्र को। भीतर का है तो कार्य सारा का सारा। अनपढ़ भी कर सकते हैं, पढ़े लिखे भी कर सकते हैं। ये वो ज्ञान है जो सबके लिए सुलभ है। आज कर सकते हैं भाई, कल पे ना छोड़ो। कल तो काल का है, क्या पता श्वास मिले ना मिले आगे। जागो तभी सवेरा, नहीं तो अंधेरे का अंधेरा। जब जग जाओगे तभी सवेरा हो जाएगा हमारा, नहीं तो रात चल रही है, अज्ञानता की रात है वो। तो वार्ता चल रही है चेतन प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पढ़ा और इसको जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।